अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। बहुत से लोग आजकल जो है वो सोशल मीडिया को फॉलो करके अपनी डाइट, अपनी मेडिसिन, इस चीज को स्टेबल कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, क्लिनिक पर आते हैं, मैं उनसे सुनता हूं तो वो यही कहते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रोजाना मर्द हैं और रोजाना लहसुन खाते हैं या अदरक खाते हैं तो ये मेरी वीडियो आपके लिए है। आप गौर से जरूर सुनिएगा और ये वीडियो खासकर मर्दों के लिए है, औरतें इस वीडियो पर नहीं रहे। मैं अमूमी तौर पर ऐसी वीडियोस बनाता नहीं रहा हूं, लेकिन अब जरूरत महसूस हो रही है कि मैं जरूरी लोगों को गाइड कर सकूं, क्योंकि मेरा मकसद दूसरों की फलाह है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सुबह को उठते हैं तो लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं। उनका काम, वो ये समझते हैं कि अगर मैं लहसुन, अदरक और ये ऐसी चीजें खाऊंगा तो मेरा खून पतला होता है। तो कीप इन योर माइंड कि ये लहसुन, अदरक हर इंसान के लिए नहीं होता। जिनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर वो अदरक या लहसुन ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनको कुछ देर के लिए फायदा रहता है, और अगर 10-15 दिन इस्तेमाल किया जाए तो फिर कोई नुकसान नहीं देता। और उसको किस मिकदार में इस्तेमाल करना होता है यह भी कि लहसुन और अदरक जो है आप उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब आपके पेशाब में से इसकी स्मेल आने लग जाए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, खुल जाएंगी नालियां वगैरह इसकी आपकी। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ा हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, और आप सिर्फ शौकिया तौर पर कि मेरा खून पतला रहे और अदरक और लहसुन इस्तेमाल करते हैं, तो पता क्या नुकसान होना है? सुने, जो अदरक होता है इसके अंदर जिंजीरोल होता है, और जो लहसुन होता है उसके अंदर इलिसिन होता है, और ये दोनों ही इरिटेटिव कंटेंट है, यानी कि खराश पैदा करते हैं। और गुजरते कहां से हैं? आपके किडनी में से। जब आपके किडनी में से, यूरेथ्रा में से ये दोनों कंटेंट पास होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स पास होते हैं, इसमें से जो एक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो पास होते हैं, तो आपकी पेशाब की नाली में, किडनी में ये खराश पैदा करते हैं। पेशाब की नाली में ये 100% खराश पैदा करते हैं। आप ये देख लें कि जितने भी अदरक खाने वाले लोग होंगे, जितने भी लहसुन वाले खाने वाले लोग होंगे, उनको पेशाब की नाली के अंदर खारिश रहने लग जाएगी, यानी कि पेशाब करने के बाद उनको इचिंग होने लग जाएगी। अब ये तो सिर्फ होगी पेशाब की बात कि पेशाब में से गुजरती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान पता क्या हो रहा है? मेल बेचारों को पता नहीं होता। वो इतने ज्यादा इसके साथ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पेशेंट होते हैं कि अगर वो सिर्फ सोचना ही शुरू करें ना तो उनके ड्रॉपिंग होने लग जाती है, कतरे गिरने लग जाते हैं, यानी कि सिर्फ सोचने से कतरे गिरने लग जाते हैं। अदरक और लहसुन इंतहाई ज्यादा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन पैदा करता है, क्योंकि अब पेशेंट जो है जब आकर कंप्लेन करते हैं, पूछा जाता है जो मैंने फलां वीडियो देखी थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि डेली लहसुन और अदरक इस्तेमाल करें। अरे भाई, एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि वीडियोस को फॉलो नहीं करें, वीडियो उसकी को फॉलो करें जो शख्स बकायदा प्रैक्टिस करता है। और जो बीबियों की वीडियोस आप फॉलो करते हैं, अल्लाह का नाम ले, उनको इन चीजों का नहीं पता होता, वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं, सिर्फ मीडिया पर आकर वीडियोस बना रही हैं और आप उनको फॉलो करते हैं। ब्रदर, लहसुन और अदरक डेली खाना छोड़ दें। अगर आप लहसुन और अदरक डेली खाते हैं तो आपकी अज़वाजी लाइफ इंतहाई ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ज़हन में रख लें। आपके ये इतनी ज्यादा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने लग जाती है कि बिल्कुल सोचने से ही डिस्चार्ज होने लग जाती है। तो ये मेहरबानी करें, डेली की डेली अदरक और लहसुन मेल हजरात जो है वो तो कम से कम इस्तेमाल नहीं करें। हां, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा हुआ है, आपका अच्छा खासा है, 300 है, 400 है, 500 तक ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो तब आप अदरक और लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी उस वक्त तक जब आपके 8-10 से 15 दिन तकरीबन लगते हैं। पेशाब में बकायदा स्मेल आने लग जाती है, पसीने में लहसुन की बकायदा स्मेल आने लग जाती है। जब ये कुछ हो तो उस वक्त इसको छोड़ दें। लेकिन वो हजरात जो कंटिन्यूसली अदरक और लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पेशेंट होंगे, क्विकली डिस्चार्ज होगा और उसके बाद उनके घर के लिए मुसीबत। तो बेहतर यह है कि यह काम नहीं करें। वो दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे से
हकीम के मशवरे से, होम्यो डॉक्टर के मशवरे से, जैसे ही आप ट्रीटमेंट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल करें। जो मेरा प्रैक्टिकल था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उसके लिए आपको आगाह कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।